पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हाँ? ये इलेक्ट्रिसिटी की 5th क्लास है, ठीक है। 3 क्लास में टारगेट था हमारा इसको खत्म करने का, 2 क्लास ऑलरेडी एक्स्ट्रा चल रही है, ठीक है। आज भी मैं इसको खत्म करके अगला चैप्टर शुरू कर सकता था, लेकिन नहीं, हम पूरा दिन इसी की बात करेंगे, ठीक है। पहला दिन जो है वो कुछ खास नहीं था, बस थोड़ी सी आउटलाइन थी। दूसरा, तीसरा और चौथा दिन, यानी कि टोटल 4 वीडियो में ये चैप्टर कवर हो रहा है, ठीक है। क्या है हमारा आज का मुद्दा? हमने लास्ट क्लास में जो बात करी थी, जो लास्ट टॉपिक था, वो था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है। नंबर 1 combination was series combination and number 2 combination was parallel combination, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, वन आफ्टर द अदर, इसको नहीं लिखते, चलो, ठीक है। और क्या होता है इसमें? करंट सेम होता है, ठीक है। और वोल्टेज क्या होती है? डिवाइडेड, यानी कि अलग अलग होती है, ओके। और इसमें रेसिस्टर जो सीरीज में होते हैं या जो सेम वायर से कनेक्ट होंगे, सेम वायर से कनेक्ट होंगे, वे किस में कहलाएंगे? सीरीज में कहलाएंगे। सेम वायर से कनेक्ट होना, ये तार, इसके बाद अगला, फिर अगला, फिर अगला, ठीक है। यानी कि ये इस तरीके से कनेक्ट थे कि अगर यहां से करंट चले, करंट छोड़ो, पानी चले, पानी, ये एक ट्यूब है, ये एक पाइप है, यहां से आपने पानी छोड़ा तो पानी यहां से यहां बराबर ही जाएगा, पानी को बदलने का, डायरेक्शन चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। मौका कब मिलेगा? जब बीच में, इस पाइप के बीच में एक और पाइप लगा हो, हाँ या ना? तभी पानी यहां से आएगा और कुछ पानी यहां, कुछ पानी यहां जाएगा। बात समझ में आई? तो रेसिस्टर में ये कहानी है, ठीक है। एंड जब ये रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं बच्चों, तो क्या होता है? इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब हमें निकालना है, रेसिस्टर 1, रेसिस्टर 2, रेसिस्टर 3, और यहाँ पर लगा दी कोई सेल बैटरी, और इन तीनों की जगह पर एक रेसिस्टर लगाएं तो वो कितने का लगना चाहिए? उसके लिए फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट तीनों को ऐड करना, ठीक है। गिवन रेसिस्टर्स को जब आप सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में लगाने से जो रेसिस्टेंस मिलता है वो उनका मैक्सिमम रेसिस्टर होता है, मैक्सिमम रेसिस्टेंस होता है। आपके पास n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स हैं, n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स हैं, आपने सीरीज में लगा दिए तो उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो n इंटू आर आएगा। कितना आएगा? n इंटू आर। भाई ये 10 ओम का, ये 10 ओम का, ये 10 ओम का, तो रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऐसे करोगे तब भी 30 आएगा। या 3 लगे हैं, कितने लगे हैं? 3, कितने के लगे हैं? 10 का एक, ऐसे करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, ओम ओम। बात समझ में आई? सेम होंगे तो एन आर, अलग अलग होंगे तो सबको ऐड कर दिया, ठीक है। अब बात करी पैरेलल की। पैरेलल में क्या था बच्चों? इसको अगले पेज पे ले ले क्या? अगले पेज पे, हालांकि पढ़ा दिया मैंने, लेकिन जितनी बार मैं बोलूंगा तुम्हारे सामने उतनी ज्यादा तुम्हारे भेजे में बातें जाएंगी, ठीक है। अब बात कर रहे पैरेलल की। पैरेलल में क्या था? बोलो। पैरेलल में लगाना यानी कि रेसिस्टर के
जो एंड्स हैं उनको सेम पॉइंट ऑफ पोटेंशियल पे लगाना। ये अगर ए है, ये बी है, तो इस रेसिस्टर R1 की एक साइड ए से, दूसरी साइड बी से कनेक्ट है सीधे। ठीक है, ए बी यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसा करने से क्या हो रहा था, यहाँ से कुछ वोल्टेज है तुम्हारी V, ऐसा करने से ये तीनों जो है सेम पॉइंट के अक्रॉस लगे हैं। ऐसा करने से इसमें वोल्टेज V, इसमें भी V, इसमें भी V। ठीक है, लेकिन करंट, यहां से जो करंट चलेगा टोटल करंट, वो जहां पर भी दो रास्ते देखेगा बट जाएगा। I1 इसमें करंट I2, इसमें करंट I3। ठीक है, और अगर मुझे ये R1 है तुम्हारा, ये R2 है, ये R3 है, मुझे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो वो यहाँ पर 1/R करके निकलता है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है भाई, ये था फॉर्मूला। ठीक है कि नहीं, कोई समस्या? ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और मिक्स कॉम्बिनेशन के ही सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, बीच में कहीं का भी वोल्टेज करंट जो कुछ भी निकालना है वो हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी, आज भी बात करते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आपको कुछ रेसिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्ट मिलेंगे और कुछ रेसिस्टर आपस में पैरेलल में कनेक्ट मिलेंगे। ये 4 रेसिस्टर हैं, इसका रेसिस्टेंस 10 ओम, इसका रेसिस्टेंस भी 10 ओम, इसका रेसिस्टेंस 5 ओम, इसका रेसिस्टेंस भी 5 ओम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पहला सवाल तुमसे इसमें पूछा, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यानी कि इन पूरे को हटाओ और कितने का रेसिस्टेंस लगाओ। तो तुम्हें किस तरीके से करना है सवाल को। ठीक है, तुम्हारे लिए एक तरीका है जिसे मैं बोलता हूं रिडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड का मतलब यहां से चलो, जो तुम्हें सोल्व होता दिखे एक बारी में एक सॉल्यूशन कर दो। ठीक है, एक बारी में एक सॉल्यूशन कर दो और उसकी जगह पर जितने का आए लगाते जाओ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहला सवाल ये है। ठीक है, दूसरा सवाल होगा क्या, कहीं पर भी तुम्हें बोलेगा निकालने के लिए क्या, वोल्टेज और करंट। वो आगे बात करेंगे, इस सवाल में नहीं, अगले सवाल में। ठीक है, चलें क्या, करें इसे सोल्व। ये पहले हो गया था, लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। नाउ लेट्स सोल्व दिस। माइक ऑन है क्या? मुझे ऐसा लगा नहीं है, हाँ ठीक है। यस, करें। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? पहले जो तुम्हारा ये क्वेश्चन है, तुम्हें इसको एज इट इज बनाना है। ये बना दिया, बना दिया। यहां पर मैं अब सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। ठीक है, अब क्या करना है, यहां से चलो, इसका कुछ नहीं हुआ, इसको एज इट इज बनाना है। दिस इज ए एज इट इज, यानी कि 5 ओम। आगे चले तुम्हें दिखा ये दोनों किस में है, किस में है, पैरेलल में है। इतनी बात समझ में आ गई। पैरेलल में क्यों है, यहां से देखो आप, चलो मैं यहां पर एक पॉजिटिव साइड बना देता हूं, यहां नेगेटिव बना देता हूं। यानी कि मैं मान लेता हूं यहां से करंट आ रहा है, जिस भी रेसिस्टर पे करंट जिस साइड से पहले टकराएगा वो वैसी ही साइड बन जाएगी। करंट यहाँ से आ रहा है तो ये साइड कैसी, पॉजिटिव, ये कैसी, नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी ये साइड कैसी, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव।
ये पॉजिटिव है नेगेटिव। बात समझ में आई? करंट ऐसे जाएगा, करंट यहाँ से आएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, ये दोनों करंट ऐड होंगे, ऐड होके बस करंट इसमें चला जाएगा। बात समझ में आई? मैं मान लेता हूं यहां से 20 एम्पियर का करंट आया। कितना करंट आया? 20 एम्पियर। ठीक है, टोटल करंट इज 20 एम्पियर। ठीक है, तो कुछ करंट उसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा। कनेक्शन वाइज दोनों किस में है? ये पैरेलल में। ठीक है, कनेक्शन वाइज किस में है? पैरेलल में, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब बच्चों इसको ऐसे ही बनाया, इसको कैसे बनाएंगे बोलो? ये 10 ये 10, दो 10 के किस में है? पैरेलल में है। तो इन दोनों का साइड में सॉल्यूशन करते हैं। साइड में सॉल्यूशन करते हैं तो 1/r, इसको बोलूं क्या बोलूं मैं? r, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी कि 1/10 प्लस 1/10 दैट इज 2/10, 1/r। r की वैल्यू कितनी आई? 10/2, यानी कि r बराबर 5 ओम। यानी कि इसकी जगह पर कितने का लगा दोगे? 5 ओम का लगा दोगे। उसके बाद इसका कुछ हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ, इसको एज इट इज बना दोगे 5 ओम। ये रिडक्शन हो गई, पहला स्टेप ये आ गया। अब तुम्हें सीधा दिख ही रहा है ये किस में है? तीनों अब सीरीज में। सीरीज में तीनों है तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? 5 + 5 + 5 यानी कि 15 ओम। बात समझ में आई? पक्का? बात समझ में आई? एक मिसकंसेप्शन को दूर कर देते हैं। देखो अब बच्चों यहां से कुछ करंट आएगा, ये कितने का? 10 का। ये कितने का? 10 का। दोनों किस में? पैरेलल में। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी और दोनों में रेसिस्टेंस भी सेम है, यानी कि जितना करंट इसमें होगा उतना ही करंट इसमें होगा। हाँ या ना? कुछ बच्चे बोलते हैं सर करंट सेम है तो दोनों सीरीज में हो गए। ऐसा नहीं। ठीक है, कनेक्शन के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, करंट सेम होने का ये मतलब नहीं है 100% कि वो सीरीज में है। कनेक्शन एक तार से कनेक्ट है तो, ठीक है, एक तार से कनेक्ट है तभी करंट सेम होगा। करंट सेम है इसका मतलब ये नहीं है कि वे सीरीज में होंगे ही होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है। अब यहाँ पर करंट होगा कितना निकालने की जरूरत नहीं है। ये कितना है? 20 है। दोनों में करंट बराबर बंटना है, बराबर बंटना है, यानी कि इसमें कितना करंट? 10 एम्पियर। इसमें भी कितना करंट? 10 एम्पियर। समझ में आई बात? समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है, हमने टोटल रेसिस्टेंस निकाल दिया। टोटल करंट हमें गिवन है, कितना गिवन है? 20। तो क्या हम वोल्टेज निकाल सकते हैं? टोटल वोल्टेज कितनी आएगी? टोटल वोल्टेज V = IR। I कितना है? 20। R कितना निकाला? 15। आंसर कितना आया? यस और नो? ठीक है, अब ये वाला जो है इसमें इसमें वोल्टेज कितनी होगी? इसमें कितनी, इसमें कितनी, इसमें कितनी? अगले पेज पे ले ले। एक क्वेश्चन में सब कुछ समझा दिया मैंने, अब अगले क्वेश्चन जो होंगे उन्हें पार्ट पार्ट में समझाऊंगा। समझ में आ रही है? पजल तो नहीं हो रहा? पक्का? ठीक है, आ जाओ। क्या करना है अभी? हमें सबकी वोल्टेज निकालनी है। निकाल दे क्या? इसी पेज पे निकाले, आगे चले? चलो इसी पे निकाल देते हैं, इसको छोटा करके। इससे डर के भागना नहीं है, इसको रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट। रिपीट करोगे तो अपने आप कमांड बनती जाएगी। बोलो किसका करंट निकालूं? क्या मैं इसको R1 बोल दूं, इसको R2, इसको R3, इसको R4? तो मैं R1 का क्या निकालूं? वोल्टेज। सर्किट क्या है? सर्किट को दोबारा बनाता हूं। वो जो वोल्टेज आई है टोटल वोल्टेज ऐसे आ रही होगी किसी सेल बैटरी से, कितनी? 300। टोटल करंट कितना दे रहा है ये? 20 एम्पियर। टोटल रेसिस्टेंस कितना निकाल दिया हमने? 15 ओम। इसका कितना है? 5 ओम। इसका कितना है?
10 ओम, इसका कितना है 10 ओम, इसका कितना है 5 ओम। इसमें करंट कितना, इसमें करंट कितना, जो यहां से आया वही करंट इसमें होगा, टोटल करंट 20 एम्पियर। इसमें करंट कितना 10 एम्पियर, इसमें करंट कितना 10 एम्पियर। कोई समस्या। अब ये 10 यहां से आएगा, ऐड होके इसमें जाएगा, यानी कितना 20 एम्पियर, और ये 20 एम्पियर ही वापस चला जाएगा ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट। कोई समस्या बता दो है तो, ठीक है। ये जितना चला है ना करंट घूम फिर के सारी दुनिया में, वापस उतना ही घुसेगा बैटरी में। अगर नहीं हुआ तो तुमने गड़बड़ कर दी कहीं, ठीक है। अब क्या तुम्हें ये पता है कि इन तीनों में वोल्टेज अलग अलग होगी, तीनों में मतलब इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, और ये जो बना है ये 2 से बना है, यानी कि जो इसमें होएगी वही इसमें बटेगी, हाँ या ना, इसमें बटेगी, यानी कि जो उसमें होएगी उतनी उसमें उतनी इसमें। लेट्स फाइंड वोल्टेज ऑफ दिस, यानी कि क्या V1, V1 क्या होगा बच्चों I1 इंटू R1, V1 I1 कितना है, इसका करंट कितना है 20, इसका रेसिस्टेंस कितना है 5, कितना आया आंसर, कितना आया 100 वोल्ट। ये 5 का है, इसमें 100 वोल्ट है, क्या इसमें भी यही कहानी होगी, हाँ या ना। इसकी भी वोल्टेज यानी कि V3 कितनी होगी 100 वोल्ट होगी। 100 इसने पी ली, 100 इसने पी ली, तो इन दोनों ने मिलकर कितनी पी होगी 100 ही पी होगी, यानी कि इसमें भी वोल्टेज 100 होगी। ये दो हिस्सों में बटा है, यानी कि ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इसमें भी 100 ही वोल्ट है, इसमें भी 100 ही वोल्ट है, दोनों में वोल्टेज क्या है सेम है। अब इसको 100 100 100 100 400 मत कर देना, बात समझ में आई, अरे हाँ या ना। जो वोल्टेज इसमें कॉमन गई है वही दोनों में बराबर वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज दोनों में अलग अलग नहीं है, दोनों पैरेलल में है, वोल्टेज दोनों में बराबर है क्योंकि तो दोनों सेम पॉइंट के अक्रॉस लगे हुए हैं, ठीक है, हाँ या ना। अच्छा, हम ऐसे ही बिना कंसेप्ट से इसकी वोल्टेज निकाले अगर ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले की वोल्टेज का मतलब क्या है, ऊपर वाले की वोल्टेज मतलब ऊपर वाले का करंट इनटू ऊपर वाले का रेसिस्टेंस। कितना है ऊपर वाले में करंट 100, और रेसिस्टेंस कितना है 100, यानी कि इसकी वोल्टेज कितनी आई 100, आया ना। अलग से करने से भी उतनी आ रही है, और कंसेप्ट से बांटोगे तब भी उतनी आ रही है, नीचे वाले में भी 100 ही। बात समझ में आई, एक क्वेश्चन में सब कुछ समझाया मैंने, ठीक है। अब हम टुकड़ों में क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन में एक एक चीजें निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले हम सीखने वाले हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना आ गया तो करंट या वोल्टेज तुमको देगा, टोटल करंट या वोल्टेज, फिर बीच में घुस करके तुम ओम्स लो V = IR लगा के जो निकालना है वो निकाल लेना, कोई समस्या, ठीक है। सवाल तुमसे पूछेगा, कहीं पे भी लगा देगा दो चीज, बोलो क्या दो चीज, या तो या ये क्या है वोल्टमीटर जो क्या मेजर करता है वोल्टेज, ये क्या है अमीटर जो क्या मेजर करता है करंट। इसे हमेशा कहाँ लगाएगा, जहां मेजर करना होगा करंट उसके सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम पाया जाता है, और इसे कहाँ लगाएगा जहां मेजर करना होगा उसके पैरेलल में, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। बोलेगा इसकी रीडिंग बताओ, इसकी रीडिंग बताओ, इसका मतलब क्या होगा, जहां पर ये लगा है उसकी वोल्टेज बताओ, इसका मतलब क्या होगा जहां पर ये लगा है उसका करंट बताओ। या बोलेगा कि ये वोल्ट मीटर या अमीटर सही लगे हैं कि गलत लगे हैं, अरे बात समझ में आ रही है, पजल तो नहीं हो रहे, ठीक है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए एक आध क्वेश्चन कर ही लेते हैं, उसके बाद अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, 10 10
10 10 10 10 ए बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट, बस। ठीक है, 5 10 10 5 10 20। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, फाइंड आर इक्विवेलेंट, एंड यहां से अगर मैंने करंट दिया कितना, 100 एम्पियर का, ठीक है, तो टोटल वोल्टेज भी बता दो, V इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड फाइंड करंट एंड वोल्टेज इन ईच रेसिस्टर। ठीक है, लिख लो फटाफट, सब करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, उसके बाद फिर मैं चेक करूंगा। लिख लिया? जितनी लेट लिखोगे उतने मैं क्वेश्चन बढ़ाता जाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 3, दस ओम, 20 ओम, 30 ओम, 45 वोल्ट, टोटल करंट निकालो। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालो और करंट इन ईच रेसिस्टर निकालो। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसे भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। कहाँ? ये 100 एम्पियर है। लिख लिए भाई? जल्दी लिखो, सोल्व बाद में करना, सोल्व करने का समय देंगे बाद में और समझाएंगे इसको। आ जाओ, अब बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट, विच इज गाइस पावर। पावर, व्हाट इज पावर गाइस? अच्छा, पावर से पहले हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर यूज होगा हीटिंग इफेक्ट।
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मतलब तुम देखो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, बिजली से चलने वाले उपकरण है, ठीक है, उन्हें जब हम थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, करंट उसमें से पास करते हैं, तो वे क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। दैट वार्मथ इफेक्ट when current is passed through a conductor, the conductor get heated up, is known as heating effect of electric current. The current has two effects. Number one is heating, number two is magnetic. अगला चैप्टर वही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इस बात को जूल सर ने मेजर करा। किसने? जूल सर ने। और जूल सर ने लॉ दिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल सर ने क्या देखा? जूल सर ने देखा कि ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर, रेसिस्टर, डिवाइस कुछ भी है, ये सेल बैटरी हमने लगा दी, ठीक है, करंट चला दिया, करंट चला, तो इस तरीके से करंट जब सर्किट में चला, आई करंट, वी वोल्टेज लगाने पे अगर आई करंट हमने टी टाइम के लिए इसमें से चलाया, अगर आर इसका रेसिस्टेंस है, तो इसके अंदर आ गई हीट। इसके अंदर क्या आ गई? हीट। और एक्सपेरिमेंटली सर ने देखा कि दैट हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, एंड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऑब्वियस बात है भाई, कोई भी चीज को जितनी देर के लिए चलाओगे, करंट जितनी देर के लिए पास करोगे, उतना ही वो गर्म होता जाएगा। ठीक है, एंड हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर आर इज रेसिस्टेंस, आर इज रेसिस्टेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, application of this effect, application of heating effect, we use iron, ठीक है, we use a toaster, we use a geyser, ठीक है, all are the application of electric effect of electric current। ठीक है, all are based on heating effect of electric current। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या है वो आप किताब में से पढ़ेंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, अब बात करते हैं हम सीधा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज पावर। व्हाट इज पावर गाइस? व्हाट इज पावर? पावर 9th से पढ़ते आ रहे हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड, तो फॉर्मूले से पावर की यूनिट बनी जूल पर सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड, एंड ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। क्या? वाट, रिप्रेजेंटेड बाय W। ठीक है, एंड गाइस पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड एनर्जी अगर हीट की फॉर्म में हो तो हीट बाय टाइम।
यस और नो? ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब बच्चों वर्क बाय टाइम करो या हीट बाय टाइम करो। हीट अभी हमने निकाली थी क्या, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे टाइम टी, टी से टी कट आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर। नाउ वन मोर थिंग वी कैन राइट that power is equals to I square R if I use V is equals to IR, ठीक है, that is I is equals to V by R in this formula. तो power will be V square by R square into R, that is power is equal to V square by R, ठीक है। कोई समस्या? अब अगर मैं इसमें या वहीं पर R की जगह पुट कर दूं, V इज इक्वल टू आई आर, या R की जगह पर V बाय आई वॉट एवर, तो ये बनेगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर, यानी कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओ वही आ गया, सॉरी, ठीक है, वही आ गया जो हमने करा था, वापस वही पुट कर दिया ना, इसीलिए, ठीक है। अब हम वो पुट नहीं करके क्या करते हैं, आर को भगाते हैं, आर को भगाते हैं, ठीक है। तो आर पुट करते हैं, आर पुट करते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, आर की जगह पुट करूं क्या, V बाय आई, एक V से एक V कटा, पावर इज इक्वल टू वी आई। कोई समस्या? कोई समस्या? पावर के एसआई यूनिट क्या है, वाट। एक और चीज, पावर के फॉर्मूले से एनर्जी की यूनिट बनाते हैं, पावर के फॉर्मूले से एनर्जी की यूनिट बनाते हैं। पावर जो है वो क्या है, एनर्जी बाय टाइम है, इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई, पावर इनटू टाइम हो गई। एनर्जी पावर इनटू टाइम, पावर की यूनिट वाट, टाइम को, पावर को जब वाट में लिया जाए और टाइम को आर में, तो वाट आर किसकी यूनिट है, एनर्जी की, एनर्जी की वैसे यूनिट जूल होती है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इतना वाट आर है, 1000 वाट आर है, तो 1000 को बोलते हैं, ठीक है, इफ वी हैव पावर विच इज इक्वल टू 1000 वाट एंड टाइम इज इन आर, तो इसको हम बोलते हैं किलो, क्या बोलते हैं, किलो वाट आर, यानी कि किलो वाट आर किसकी यूनिट बनी, एनर्जी की। किलो वाट आर को हम 1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, 1 यूनिट, इसको बोलते हैं हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल मतलब जो हम घर में, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं, तो कितनी एनर्जी हमने यूज करी, वो किससे मेजर होती है, मीटर से। किससे मेजर होती है, मीटर से। मीटर में क्या क्या काउंट होता है, यूनिट, क्या काउंट होता है, यूनिट। मान लो 2 महीने पहले तुम्हारी यूनिट थी 20,000, ठीक है, और अब तुम्हारी यूनिट है 20,100, ठीक है। ये क्या है, ये यूनिट, क्या है ये यूनिट, यूनिट मतलब किलोवाट आर, किलोवाट आर, ठीक है। मीटर के अंदर ऐसी स्क्रीन होती है, डिजिटल स्क्रीन, उसके अंदर नंबर चलते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं उसके अंदर, जिस नंबर के पीछे ये लिखा हो KWH, वो क्या है तुम्हारी
यूनिट है। बाकी उसमें वोल्टेज एंड पावर फैक्टर और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी आती हैं, वो तुम्हारे काम की नहीं है, तुम्हें ये देखना है। मीटर में जैसे वो ये होती है ना, स्टिक सी होती है, उसे दबाओगे तुम्हें डायरेक्ट आ जाएगा ये AWH। नहीं आएगा तो एक दो बार और दबाना, आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी तुमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी वो मीटर से यूज होती है, यूनिट से कैलकुलेट होती है। यूनिट का मतलब किलोवाट आवर। ठीक है, तो कितनी यूनिट यूज करी तुमने? 100 यूनिट। 100 यूनिट मतलब 100 किलोवाट आवर। ठीक है, अब इस किलोवाट आवर को तुम्हें चाहिए कि तुम जूल में निकालो। किसमें निकालो? जूल में। तो जितनी यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे? 3.6 इंटू 10⁻⁶ से। आंसर किस में आ जाएगा? जूल। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? ठीक है, अब तुम्हारे घर में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एक एक तुम्हारे घर में फैन है। ठीक है, मान लो 50 वाट का है। एक तुम्हारे घर में बल्ब है, एक नहीं है 5 बल्ब है। ठीक है, एक बल्ब 10 वाट का है। ठीक है, और क्या तुम्हारे घर में? तुम्हारे घर में एक टीवी है। ठीक है, एक टीवी है, स्क्रीन है, वॉटेवर है, वो 50 वाट की है। ओके, ये अगर तुम सारी चीजें घर में 10 घंटे के लिए चलाते हो, 10 आवर पर डे, तो तुम्हारी कितनी यूनिट एक दिन की लगेगी? बोलो। इसके लिए तुम्हें क्या सबकी टोटल पावर निकालनी होगी? हाँ या ना? तो पावर जो होती है, टोटल पावर, वो होती है P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn। सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड करके उन्हें किलोवाट में कन्वर्ट कर लो। किलोवाट में कन्वर्ट करके टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले, फिर लिखना। ठीक है, देखो एक फैन है कितने का? 50 का। ठीक है, 5 बल्ब है कितने के? एक 10 का, तो 5 कितने हो गए? 50। एक टीवी है कितने का? 500 का। कितना कर दिया? 500। ठीक है भाई, और कुछ? और कुछ? ठीक है, कितना आया? 600 क्या? वाट। 600 वाट। ठीक है, 600 वाट। अगर इसे किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो कितना बन गया ये? टोटल पावर विल बी 0.6 किलोवाट। ठीक है, टाइम कितना है? 10 आवर। तो एनर्जी क्या आएगी? पावर इनटू टाइम। पावर कितनी? 0.6 इंटू 10, कितना आ गया? 6 क्या? किलोवाट आवर, यानी कि 6 यूनिट एक दिन की लगी। इसे जूल में निकालना है तो 6 इंटू 3.6 10⁻⁶। आंसर किस में आ गया? जूल में। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? ठीक है ना? ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही? समझ आ रहा है? ये आ गया। अब तुम्हें बोलो तुम्हारा बिजली का बिल कितना आएगा उस दिन का? तुम्हारा बिजली का बिल कितना आएगा? तो भैया तुमने इतनी यूनिट यूज करी है। कितनी यूनिट? 6 यूनिट। एक यूनिट का सपोज 5 रुपए देना पड़ता है। ठीक है, तो बिल इन रुपीज विल बी यूनिट इनटू कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। यूनिट कितनी? 6, एक यूनिट का 5। आंसर कितना? 30 रुपए आएगा एक दिन का बिल। एक महीने का 900, 2 महीने का 1800। बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी समाप्त। ठीक है, आज हमने सीरीज पैरेलल को रिवाइज करा। सीरीज पैरेलल का 1-2 क्वेश्चन समझा, 3 क्वेश्चन दिए करने के लिए, और हीटिंग इफेक्ट समझा, और पावर समझा। क्लियर है क्या? एक बार पिक्चर को रिवाइंड कर दे क्या? अरे हाँ या ना बोलो। हैं? बोलूंगा नहीं कुछ भी, बस देख लेना। ठीक है? ठीक है, इसके लिए ही तुम्हें वीडियो को देखना है। ये क्वेश्चन मैं अभी समझाता हूं।
चलिए इन क्वेश्चंस का अब करते हैं सॉल्यूशन। लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट। तो गाइस ये क्वेश्चन तुमने लिख ही लिए होंगे क्योंकि अब खिचड़ी पकने वाली है, ठीक है। आ जाओ, क्या निकालना है इसका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां से चले, ये 10 का एज इट इज, आगे बढ़े ऊपर, ये दोनों किसमें? सीरीज में। इसमें सीरीज में, यानी कि ये 10 का एज इट इज और ऊपर वाले का क्या बन गया? 20। ऐसे ही नीचे वाले का क्या बन गया? 20 और आगे क्या लगा है? 10। स्टेप नंबर 1, ठीक है। बताना होगा ये दोनों किसमें है? सीरीज में। ये दोनों किसमें है? सीरीज में। अब ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। 20-20 दोनों सेम है। जब ऊपर नीचे नंबर सेम है, ये पैरेलल में लगे होते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N होता है। क्या होता है? R/N, यानी कि 20/N क्या है? 2। 20 के कितने लगे हैं? 2, तो 20/2 यानी कि 10। 20 के 3 लगे होंगे तो 20/3, ठीक है। 20 के 4 लगे होंगे 20/4। सेम के लिए है ये वैल्यू, अदरवाइज एलसीएम लेके निकालेंगे, ठीक है। तो कितना बनेगा भाई ये? 10। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? 10 10 10, आंसर कितना आ गया? 30 आ गया सबको? पक्का? अगला ये वाला के वो वाला बोलो? अगला कौन सा है? चलो अब सेकंड वाले में चलो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। इसे बाद में देखेंगे, पहले ये क्या है? 10। 10 के बाद ये दोनों भाई किसमें है? सीरीज में। क्यों है? क्योंकि यहां से करंट आएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा। जो करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें होगा, यानी कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ गया? ठीक है। इसको एज इट इज लगाया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद ये क्या है? 15। क्या है ये? 15। पॉजिटिव नेगेटिव कितना? 15। उसके बाद नीचे वाला भी 15, उसके बाद 20। कोई समस्या? ये दोनों किसमें? पैरेलल में। 15-15 के पैरेलल में 15/2 7.5। अरे हाँ या ना? ठीक है, 7.5, ठीक है। अगर इधर एलसीएम वेलसीएम सेम आ रहा है और सिंपल कहानी हो रही है तो तुम डायरेक्ट वैल्यू लिख लो, अदरवाइज फिर फ्रैक्शन में ही लिखना, ठीक है। ये कितने का? 10 का। ये कितना? 7.5। ये कितना? 20। हो गया काम। क्या हो गया काम? कितना? 30। 37.5। 37.5 क्या आया? आर इक्विवेलेंट आया, ओम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 75/2 और बढ़िया है। 75/2 और बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? अब क्या करना है? आर इक्विवेलेंट हो गया, हाँ या ना? क्या निकालूं? अब क्या निकालूं? बोलो। वी इक्विवेलेंट करंट दे रखा है, कितना है? 100। वी क्या होता है? आई आर। वी बराबर आई आर। आई कितना? 100। वी कितना? 75/2, सॉरी आर। वी आई 100, आर कितना? 75/2। 50 × 75 कितना आएगा? 3750 वोल्ट। कोई समस्या? पक्का? और क्या चाहिए? सबके करंट और सबकी वोल्टेज, सबके करंट सबकी वोल्टेज, ठीक है। इसके अंदर करंट कितना? जितना टोटल आ रहा है वही है। इसकी वोल्टेज
इसकी वोल्टेज समझ में आ रहा है ना, खिचड़ी तो नहीं पकड़ी दिमाग में, ठीक है। इसकी वोल्टेज को मैंने V1 बोला, इसकी वोल्टेज क्या होगी, इसका करंट इनटू इसका रेसिस्टेंस। आया ना, कितना आया, 1000 वोल्ट, ठीक है। इसमें 1000 है, इसकी बात बाद में करूं, पहले इसकी कर लूं। ये क्या है 20, आर दे रखा है 20, इसमें करंट कितना होगा, वो करंट आएगा 100 का, कुछ उसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, आया ना। और दोनों वो करंट ऐड होंगे और फिर यहां जाएंगे, यानी कि इसका भी करंट, इसका भी करंट 100, तो इसकी वोल्टेज 100 इंटू 20 यानी कि 2000, कितना बच गया, टोटल वोल्टेज कितनी आई थी 3750, कितनी यूज हो गई 3750 रह गई। इस पूरे में कितनी होगी, 750 ही होगी ना, वही इसमें होगी और वही इसमें होगी, क्योंकि दोनों किसमें हैं, पैरेलल में। पक्का, ठीक है। अब इसमें करंट कितना होगा, टोटल करंट निकाल लोगे इसका, कैसे निकलेगा टोटल करंट, इसका टोटल करंट लेट्स से I1 क्या V बाय R, टोटल भी वही होगा और 10 और 5 में भी करंट वही होगा, तो यहाँ है ना, ठीक है। कितना, ठीक है, इसका करंट और इसमें भी नीचे वाली ब्रांच में पूरा करंट कितना 50 ही होगा, आया ना। क्या रह गया, सारे हो गए, सारे हो गए। इसकी टोटल वोल्टेज पता लग गई, अलग अलग वोल्टेज निकालो अब इसकी, अलग अलग मतलब जो ये 5 का है इसमें वोल्टेज कितनी होगी, 10 का है इसमें वोल्टेज कितनी होगी, 5 वाले में वोल्टेज कितनी होगी, 5 वाले का करंट कितना है 50, इसका भी कितना है 50, इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, कितना आया, क्या निकालना है, इसकी वोल्टेज यानी कि इसका I इंटू इसका R 250, इसमें 250 तो इसमें 500, अरे हाँ या ना, इसमें कितनी, वही कहानी चल रही है 500 और इसमें 250, बता दो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर ये समझ में आ रहा है ना फिर कोई सा भी क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। रिपीट मार के एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। अब ये आखिरी आखिरी तुम्हारे लिए छोड़ू कि करूं, कर लोगे, अब करना क्या है, खेला अब शुरू होगा। अभी क्या हो रहा था, अभी तो पढ़ रहे थे, पढ़ने से नंबर आते हैं क्या, सवाल करने से नंबर आते हैं, पढ़ के सवाल करोगे दिमाग अच्छा चलेगा, पढ़ के छोड़ दिया सवाल नहीं करा फिर सब हो गया बराबर, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले उठाते हैं NCERT, NCERT का क्या एग्जाम्पल्स, फिर इंटेक्स एंड एक्सरसाइज, पहले क्या करेंगे बुक में से एग्जाम्पल, फिर इसके अंदर क्या है इंटेक्स और एक्सरसाइज, उसमें क्या है एग्जाम्पलर, उसमें क्या है सैंपल पेपर जो तुम्हें बोर्ड ने दिया, ठीक है। ये क्या है पिछले साल का पेपर,
इलेक्ट्रिसिटी उधड़ गई टोटल। ठीक है, आ जाओ जरा 2 4 5 हम बुक में से एग्जाम्पल देख लेते हैं। दुखी तो नहीं हो? दुख बहुत है जीवन में सर, ऊपर से आप आ गए है ना जीवन में। पहले दुख कम थे क्या? अच्छा, मैं दुख कम करने आया हूँ कि बढ़ाने आया हूँ? इलेक्ट्रिसिटी बुक सबके पास होगी एनसीईआरटी, ठीक है। एक बार फटाफट से रीडिंग लेने का है, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि बीच की बातें एमसीक्यू बनाती है। ठीक है, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एमसीक्यू वहीं से बनता है और कहीं से नहीं बनता। ठीक है, आओ जरा इंटेक्स की बाद में बात करेंगे, पहले इस सवाल को देखो, क्या बोलते हो? एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब ये करने का है क्या? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट, यानी कि 10 इंटू क्या 60, यानी कि 600 सेकंड। ये करंट दे दिया, ये टाइम दे दिया। क्या चाहते हो जीवन में? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज चाहते हैं हम जीवन में। जीवन में चार्ज है चार्ज जीवन में? मुझे तो तुम्हारा चार्ज खत्म लग रहा है। चलो भैया, क्यू बर आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। तो क्यू क्या हो जाएगा? आई टी हो जाएगा। आई कितना है भैया? 5 है। टी कितना है भैया? 600। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 300। क्या क्या 300 एम्पियर, 300 जूल, 300 वाट, 300 गुना। क्या बोलते हो? चले थोड़ी सी और आगे चलते हैं, चलते चलते 3 मिनट है अभी, 5 7 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्या होगा। ठीक है, आ जाओ। तो क्या होगा तुझे? हाँ भाई, आगे आगे क्या है? ज्यादा नहीं है, 12 13 एग्जाम्पल है शायद बस। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम, क्यू बराबर 2 कूलाम, across 2 point having potential difference V is equals to 12 वोल्ट डेल्टा V। क्या चाहिए? वर्क चाहिए। वर्क क्या होता है पहले बताओ? पोटेंशियल क्या होता है? W बाय क्यू होता है। तो क्यू क्या, W क्या हो गया? V क्यू हो गया। V कितो है? 12। क्यू कितो है? 2। आंसर कितो है? 24। क्या वाट, कूलम, जूल। 24 जूल। क्या बोलते हो? हैं? चलो भाई, थोड़ा सा और आगे चलो। कहाँ गया इस सर्किट वर्किट? ये तो याद होंगे ही हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। हो जाएगा, वेक्टर वेक्टर सब पढ़ लोगे। देखो अब आएगा क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक, ठीक ठाक। हाँ भाई, क्या करें इसमें हम? 2 पार्ट दे रखे क्वेश्चन के। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ? आई बराबर क्वेश्चन मार्क, V बराबर 220। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब द फिलामेंट इज R बराबर 1200। खत्म है। I बराबर V बाय R, V कितना? 220 बाय R कितना? सही लिखा गलत तो नहीं लिखा? गलत लिखा है, 1200 है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाय R। V कितना? 220, R कितना? 1200। खटैक 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 खटैक, बोलो कितना? 11/60। क्या हुआ? अलार्म था गाइस, 5 मिनट के लिए अपने आप स्नूज हो गया, उसको पता है 5 मिनट के बाद ही छोड़ेंगे इसे।
डिसमिस। हाँ भाई आगे, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर विल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज सो। रेजिस्टेंस कितना कर दिया 100, तो करंट कितना हो जाएगा 220 बाय 100, खटक 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 कितना 2.2। तो क्वेश्चन है बताओ, ठीक है। आओ, ओ ये भी सही है, आ जाओ करो, तुम करो इसे, सारे मैं ही करूँगा, जल्दी। Potential difference between the terminal of an electric heater is 60 volt, and when it draws a current of charge source, the current will the heat draw of the potential difference is increased to 120। बोलो भाई, 60 है, 4 एम्पियर करंट दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 120 कर दिया, कितना करंट देगा यार? करने का क्वेश्चन है क्या ये करने का क्वेश्चन है। वोल्टेज बढ़ा दी भाई, करंट क्या हुआ बढ़ेगा, तो ओम्स लॉ तो ही कहता है। कैसे 30 भाई, 60 पे 4 है, 60 का डबल 120, 4 का डबल 8, निकाल लेना, ऐसे डबल डबल करके मत करना, ठीक है ना। पहले क्या निकाला आर, आर निकाल लिया, फिर करंट चाहिए तो वी बाय आर। कोई समस्या? चलो एग्जाम्पल नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक ठाक, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन में बच्चे गलती करते हैं। क्या है देखो, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेसिस्टेंस इज 26 ओम, लेंथ इज 1 मीटर, टेम्परेचर चलो कह रहा है तो लिख देते हैं, बाकी जरूरत होती नहीं है इसकी। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज, डायमीटर बराबर 0.3 mm, यानी कि 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई। ये क्या है डायमीटर, क्या है ये डायमीटर, चाहिए क्या रेडियस, चलो कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही कर लेंगे। व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी, रो बराबर क्वेश्चन मार्क, एट दैट टेम्परेचर यूजिंग टेबल प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। टेबल का इस्तेमाल करके बताना है क्या है ये रेसिस्टर है, सॉरी ये कंडक्टर है कि ये इंसुलेटर है। अगर रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा आई यानी कि पावर प्लस में आई तो वो क्या है इंसुलेटर। रेसिस्टिविटी बहुत कम आई, क्या आई कम आई, ऑलमोस्ट माइनस में ना के बराबर, तो वो क्या है कंडक्टर। ठीक है कि नहीं, करो सोल्व करो इसे। R इज इक्वल टू रो L बाय A, इसका मतलब रो इज इक्वल टू R A बाय L, ठीक है कि नहीं है। रो बराबर R बोले तो R कहाँ है 26, A बोले तो पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, ठीक है, या पाई D स्क्वायर बाय 4, हाँ ना। R की जगह D/2 लिख दिया, R की जगह क्या लिख दिया D/2, तो R स्क्वायर मतलब D/2 स्क्वायर, तो D स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय L, L कितना है L तो 1 ही है। रो बराबर 26 इंटू क्या करे यूज 22/7, लेट्स पुट 22/7 इंटू डी कितना आएगा 0.6 सॉरी 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करना है, तो 0.3 इंटू 0.3, और ये क्या है 10⁻³ इंटू 10⁻³। अरे हाँ है ना, कितना 10⁻⁻⁶, हाँ ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 का स्क्वायर कर देते, 9 कर देते हैं। अरे पावर की पावर का स्क्वायर नहीं होता, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है कि नहीं है। अरे हाँ ना बोल दो, नाराज से लग रहे तुम तो यार, ठीक है। Solving this you will get answer. I am not solving this because you guys are about to die and looking at me, कब छोड़ेगा ये। And the answer is 1.84,
1.84 10 माइनस 6। ये कौन है? कौन है ये मैंगनीन है। ये कौन है? ये मैंगनीन है। टेबल दे रखी है, उसमें से देख के बताना। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिख गया, बस इसे ये और कराएंगे फिर छोड़ देंगे। अगर नहीं दिखता तो छोड़ देता मैं। वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, area of cross section A, has resistance 4. What would be the resistance of the wire of the same material having L by 2 length and area of cross section 2A? लेंथ L डैश को L by 2 कर दिया, A डैश को 2A कर दिया। यही क्वेश्चन है। क्या बताना है? रेसिस्टेंस बताना है। रेसिस्टेंस क्या होता है? रो इंटू L बाय A होता है। अरे हाँ या ना? तो R डैश क्या होगा? जब रो तो रो ही है, क्योंकि मटेरियल वही है, मटेरियल नहीं बदला। लेंथ को क्या कर दिया? यानी कि L डैश बाय A डैश। बोलो, L डैश को क्या कर दिया? L बाय 2। और A डैश क्या है? A डैश है 2A। रो L बाय A, 2 और 2 4। ये क्या है? ये R है, यानी कि R बाय 4। रेसिस्टेंस कितना हो गया? 1/4 हो गया। लेंथ आधी करने से, एरिया डबल करने से रेसिस्टेंस कितना हो गया? 1/4 हो गया। मान लो अगर ये 60 होता, R क्या होता? 60, तो R डैश क्या होगा? 60 बाय 4, यानी कि 15 ओम हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझेगा? है? 4 था। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने तो वैसी वैल्यू ले ली। 4 था, 4 बाय 4, आर कितना था? 4 था, तो आर डैश कितना हो जाएगा? आर बाय 4। आर डैश बराबर 4 बाय 4। आंसर कितना? 1। अगर अगला क्वेश्चन दिख गया तो करेंगे, नहीं दिखा, थ्योरी दिखी तो नहीं करेंगे। बच गए भाई। कल सबकी नोटबुक में, चाहे मेरी क्लास है चाहे नहीं है, कल मैं नोटबुक में पूरी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और इंटेक्स देखने वाला हूं। इंटेक्स यानी कि दीज क्वेश्चन इन द ब्लू बॉक्स इन द एनसीईआरटी आर कॉल्ड इंटेक्स। थ्योरी वाले याद होने चाहिए, ठीक है।